दलितों पर अत्याचार और शोषण बढ़ी, उत्पीड़न बढ़ा, उस जगह पर आरएसएस के लोगों को और बीजेपी अपने समर्थक के लोगों को, जिनका चरित्र दलित विरोधी है, बैठाया जा रहा है। जो संविधान है, संविधान ही नहीं बचेगा तो इस देश का दलितों के अधिकार बचने की सवाल नहीं। कि आप अल्पसंख्यक आयोग बुद्धों के प्रतिनिधित्व के बिना अधूरा है। हिम संदेश धम्म यात्रा निकालने वाले शोषण, सामाजिक रूप से शोषण सरकार दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्तर पर ये सरकार है मनुवादी, ब्राह्मण्यवादी सरकार। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए राज्य स्तरीय दलित महासम्मेलन आप लोग आयोजन कर रहे हैं, क्या विषय के लेकर कर रहे हैं? देखिए, दलित समागम ये झारखंड राज्य के विभिन्न दलित संगठनों द्वारा उसके प्रतिनिधित्व को इसमें पार्टिसिपेंट के रूप में बुलाया गया है। आज़ादी के 76 साल बीत रहे हैं। भारत के संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस नीति सरकार रही। कांग्रेस नीति सरकार में से ही दलितों को जो संवैधानिक अधिकार मिला, उस संवैधानिक अधिकारों पर कटौती आरंभ हुई, शुरुआत हुई और देश पैमाने पर दलितों पर अत्याचार और शोषण बढ़ी, उत्पीड़न बढ़ा और टाइम टू टाइम कांग्रेस सरकार और दलित के संवैधानिक अधिकार में कटौती का काम किया और उससे संविधान को ख़त्म करने का 2014 के बाद जब भाजपा नीति सरकार आई तो संविधान में जो दलितों के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर दलित सोच वाले व्यक्ति, सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। उस जगह पर आरएसएस के लोगों को और बीजेपी अपने समर्थक के लोगों को, जिनका चरित्र दलित विरोधी है, बैठाया जा रहा है। दूसरा है कि जो संविधान है, संविधान ही नहीं बचेगा तो इस देश का दलितों के अधिकार बचने की सवाल नहीं। तो 65 वर्षों में और 10 वर्षों में 65 वर्षों में सुधार हुई और 10 वर्षों में अब संविधान को ख़त्म करने का काम हो रहा है। तो दलित समिट के माध्यम से दलितों को जागरूक करना है, क्योंकि राज्य में हमारी आबादी 16% आबादी है और सारे राजनीतिक पार्टियां खासकर हमारा उपयोग करती है, इसलिए कि हम एकजुट नहीं हैं। दलितों के सामने भूख की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पलायन हो रहा है, अस्तित्व का सवाल है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा दलितों के मुद्दे पर और सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा भी नहीं की जा रही। आप देखिए कि बीजेपी सरकार में, पूर्व की सरकार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। आज 4.5 वर्ष होने जा रहा है और इस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं होना इस बात का पूर्णतः प्रमाण है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, यूपीए की सरकार है, ये सरकार दलितों के अधिकार के प्रति उदासीन है। अगर कोई दलित कर्मचारी है, कोई दलित व्यक्ति है, उसके ऊपर उत्पीड़न होता है, कहाँ जाएगा? जाने के लिए आयोग है और आयोग 4.5 वर्ष हो गया आयोग का गठन नहीं हुआ। उनका तो कहना है कि विपक्ष में या जो विपक्ष में है, विपक्षी दल के नेता ही नहीं है तो गठन कैसे होगा? देखिए,
यही यहाँ सुने, विपक्ष नहीं, आप सत्ताधारी दल से बनाइए ना, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष में क्यों नहीं, राज्य में तो दलित के बड़े चेहरा है। मंच पर हमारे सामने बैठे हुए हैं रघुराई राम, वामसेफ के पूर्व राज्य कोऑर्डिनेटर रहे हैं, दलित का चेहरा। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होगा। दलित लीडर तो यहाँ 16% आबादी है, हमारे लीडर्स हैं। आप देखिए अभी अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। मैं बेबाक कहना चाहता हूँ, मुसलमानों की जनसंख्या 10% है और हम 16% हैं। अल्पसंख्यक आयोग में हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बुद्धों को इसलिए नहीं दिया गया कि दलित लोग ही बुद्ध धर्म को मानते हैं। कोई आदिवासी नहीं मानता है, कोई मुस्लिम स्वीकार नहीं करता है। तो ये तो समझिए कि हेमंत सोरेन सरकार की स्पष्ट नीति है, अल्पसंख्यक आयोग में बुद्धों को प्रतिनिधित्व नहीं देकर वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कभी बीजेपी तुष्टीकरण करती है, कभी एक करती है। तो हमको गोलबंद होना होगा हमारी इस पर, संविधान की रक्षा के लिए गोलबंद होना होगा। तो हम अभी केवल वाम संगठन द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया है कि आप अल्पसंख्यक आयोग बुद्धों के प्रतिनिधित्व के बिना अधूरा है, क्योंकि बुद्ध का प्रतिनिधित्व का मतलब है 16% आबादी का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक आयोग, और ये प्रतिनिधित्व नहीं होगी। अभी तो हम लोग इस समिट के माध्यम से आज आधार पत्र, घोषणा पत्र जारी करेंगे। और इतना ही नहीं, हम मीडिया बंधु को कहना चाहते हैं कि हम भीम संदेश धम्म यात्रा निकालने वाले हैं। वो यात्रा सारे दलित गांवों को से गुजरेगी और गांव में विश्राम करेगी, और दलितों को बाबा साहब ने जिस आदर्श को, जिस मुद्दे को उठाए, आज भी 76 वर्ष बीतने के बावजूद वो मुद्दा अभी भी ज्वलंत है, वो मुद्दा जिंदा है। वो मुद्दा जब तक समाप्त नहीं होगा, हमारा ये आंदोलन 24 के चुनाव में हम अपनी ताकत पहचानेंगे और वाम जनवादी विकल्प तैयार करेंगे। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिएगा। भंते जैनेन्द्र कुमार, तथागत राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ये बताइए सर कि आप लोग महादलित के महासंगम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली में एक मामला उठा था कि छुआछूत का, जो कुआं से पानी नहीं भरने, तो इस पर आप लोग क्या करें, किस तरह के काम करेंगे इस पर? ये तो जैसा भंते जी ने कहा, ये 76 साल से ही जो दलितों पर जो अत्याचार, शोषण, आर्थिक रूप से शोषण, सामाजिक रूप से शोषण, ये बराबर हमेशा चलते रहते हैं। तो ये 76 साल बीत गया, आज़ादी का अमृत उत्सव भी हो रहा है पूरा देश में, लेकिन देश के हर कोने कोने में बहुत सारे अत्याचार की घटना घटी। माँ बहनों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, लिंचिंग भी हो रहा है। और जो आर्थिक आधार पर जैसा वंचना अभी चल रहा है, इसके बारे में तो कोई मुकाबला नहीं होता है। जैसा पूरा देश में, पूरा दुनिया में अभी तो आर्थिक मंदी चल रहा है, ऐसा स्थिति पैदा हो गया। ये पूंजीवाद, जो पूंजीवाद पूरा देश, पूरा दुनिया में अभी जागरूकता है, तो पूंजीवाद का जो असल आधार है वो अभी ये लूट, और सबसे ज़्यादा लूट होता है ये दलितों पर, आदिवासियों पर, समाज में जो सब पिछड़ा है उसी पर लूट हो रहा है, संपत्ति लूट हो रहा है। दलितों का पास ज़मीन नहीं है, शिक्षा नहीं है और रोजगार नहीं है। ये तीनों मुद्दा सबसे बड़ा है। और घटते घटते जो अधिकार संविधान में शामिल था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, वो तो हमारा संविधान का मुख्य रचयिता था ना, तो ये संविधान में जो अधिकार, जो हिस्सा शामिल था दलित के लिए, आदिवासियों के लिए और दूसरे पिछड़े वर्ग के लिए, वो अधिकार पर हमला अभी तेज हो गया। खास करके पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में है राष्ट्रीय स्तर पर,
ये सरकार है मनुवादी ब्राह्मण्यवादी सरकार, जो देश में ब्राह्मण्यवादी हिंदू राष्ट्र लागू करने के लिए पहल कर रहा है, बहुत तेज से पहल कर रहा है। और मनुवाद का आधार ही है जातिवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था, चतुर्वर्णवादी व्यवस्था। ये नया संस्करण अभी लागू हो रहा है, ये वर्णवादी व्यवस्था का। और हमारा देश का जो संविधान, मौजूदा संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, यहीं से हमारा कुछ अधिकार का संस्थान है। ये संविधान को भी उखाड़ने के लिए साजिश जारी है। उसकी जगह मनुस्मृति के आधार पर, मनुसंहिता के आधार पर ये संघ परिवार ने नया संविधान रचना के लिए भी उनका साजिश जारी है। तो ये सबसे बड़ा हमला, जैसे भांते जी ने कहा, सबसे बड़ा हमला है हमारा संविधान का ऊपर। ये संविधान का रक्षा करना ही अभी मुख्य जिम्मेदारी बनता है। इसलिए पूरा देश में ये सिर्फ दलितों का मामला नहीं है, ये हर एक जनवादी तत्वों को भी इसमें शामिल होना है कि हमारा देश ये है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बहुत्ववादी देश है। तो एक जनवादी हमारा ये आधार है। तो इस सारे आधार को अगर अलग थलग कर देंगे तो सबसे बड़ा हमला पूरा देश के जो मेहनत का जनता पर ही होगा। ये सिर्फ दलितों का मामला नहीं है। ये भी सही है, पूरे देश में सबसे बड़ा हिस्सा, मेहनत का जनता का सबसे बड़ा हिस्सा है दलित आदिवासी का, तो आप जानते हो। तो इसलिए ये जो हमला अभी संविधान पर हो रहा है, ये हमला को रोकने के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद में पिछले महीना, छोटा सा एक सवाल है सर। हाँ, केंद्र सरकार जो अब कह रहे हैं, एक सेकंड, हाँ कंक्लूड करने दें। अच्छा ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कन्वेंशन, दलित कन्वेंशन, जहाँ 100 से अधिक संगठन, दलित संगठन, सामाजिक संगठन, खेतमुजदर संगठन उधर शामिल हुए थे हैदराबाद का बेगमपत में 2 दिन 26 और 27 अगस्त, दो रोज के लिए उधर ये समिट हुआ और ये सारे मामला बहस हुआ। वहाँ से दलित राइट्स पर जो हमला है, हमला को रोकने के लिए और दलित राइट को मुकम्मल करने के लिए वहाँ एक डिक्लेरेशन भी पारित हुआ। 17 सूत्री जो डिक्लेरेशन है उसमें सारे मामला शामिल है। ज़मीन का मामला है, वो आवास का मामला है, वो भुगतान के मामला है, खाद्य निरापत्ता वो भी चाहिए, शिक्षा के मामला है, रोजगार के मामला है, और आम तौर पे ये सारे दलितों का मर्यादा का मामला है। ये पूरा मामला लेकर हम लोग उधर जो समिट हुआ, वो समिट से ये फैसला हुआ पूरा देश में हर एक राज्य में ऐसा कन्वेंशन, ये जॉइंट कन्वेंशन हम लोग करेंगे। ये चल रहा है और पूरा देश में हर एक दलित संगठन और सामाजिक संगठन को साथ लेकर हम लोग ये आवाज़ बुलंद करेंगे देश के कोने कोने में। और सिग्नेचर भी कलेक्शन होगा, कम से कम करोड़ों सिग्नेचर, 1 करोड़ सिग्नेचर हम लोग ये कलेक्ट करेंगे पूरा देश। और ये सिग्नेचर लेकर हम लोग 4 दिसंबर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये संसद अभियान है, दलित संगठनों की ओर से संसद अभियान होगा, जहां हजारों से तादाद ये दलित और दूसरे जनता उसमें शामिल होंगे। और हम लोग राष्ट्रपति जी का पास हमारा ये सिग्नेचर दावी पत्र जो है वो हम लोग उधर पेश करेंगे। कहना है कि केंद्र सरकार में जो बीजेपी का सरकार है, लेकिन दलित और ओबीसी के ही लोग झंडा बहुत ज़्यादा उठाते हैं और मंदिर ज़्यादा जाते हैं। इस पर आप लोग कैसे उन लोग को समझाएंगे? धर्म तो दूसरा है। नहीं, देखिए, ये हम लोग ये धर्म का बात नहीं करते हैं। देश में हर एक धर्म है, धर्म मानना दूसरा काम है, लेकिन धर्म के आधार पर उसको मनुवादी आप बोले ना सर, मनुवादी है, लेकिन धर्म तो दूसरा है।
हिंदू धर्म मनुवाद क्या है फिर तब? मनुवाद सिर्फ हिंदू धर्म मनुवाद नहीं है। हाँ। हिंदू धर्म का एक विश्वास है, ठीक है, जैसा बुद्ध धर्म विश्वास है, क्रिश्चियन धर्म विश्वास है। हाँ, वो तो हर एक ठीक है, धर्म दलित को हर एक कैसे मान समझाएंगे सकते कि हैं, अपना चलिए। अधिकार को ले? लेकिन ये धर्म का हथियार बनाने का राजनीतिक हथियार बनाने का जो कोशिश हो रहा है, हाँ। जिसको हिंदुत्ववाद कहा जाता है। हिंदुत्ववाद और हिंदू धर्म एक नहीं है, बहुत सालों से, हजारों सालों से धर्म है। वो धर्म के आधार पर भी शोषण चल रहा है, वो बात सही है। लेकिन अभी ये हथियार बना रहे हैं संघ परिवार हाँ। धर्म विश्वास को, जैसा हिंदू धर्म को हिंदुत्ववाद से मिलाकर देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के जो उनका मकसद है, ये मकसद चल रहा है। इसलिए इस सारे मामले को खिलाफ, एक धर्म अलग है, धर्म को इससे शामिल मत करो। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ये दोनों मिलाकर जो बनाने चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये हमारा संविधान के खिलाफ है। इसके बारे में परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रामचंद्र डोम, पूर्व सांसद।